जय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम्म। स्टार्ट करा जाए, हाँ। जी जी जी, यही किस श्लोक से करना है नंबर? नंबर मेरे ख्याल में है टेक्स्ट 29। ओके। वन कैंटो 1 चैप्टर पता है, बस 29 चाहिए था। 11:59 है। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम्म। जी हाँ, पढ़ो। जी। ताः पुत, पुत, पुत्रम कंडमारोप्य स्नेह स्नुप योधराः हर्ष विवलितानात्मनः सिचिन सिचि शिशि चुनेत्र जर्जलैः। अच्छा, ट्रांसलेशन। द मदर आफ्टर embracing their sons sat him on their laps. Due to pure affection, milk sprang from their breasts. They were overwhelmed with delight, and the tears from their eyes wetted the Lord. When Lord Krishna was at Vrindavan, even the cows would become moistured by affection towards him, and he would draw milk from the nipples of every affectionate living being. So, what to speak of the stepmothers who were already as good as his own mother? Hmm. या यहाँ पर खाली उनका अफेक्शन बता रहे हैं। जी 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 और लॉर्ड की तो ये बड़ी महिमा है, कई कई जगह पे इसका वर्णन आएगा आगे भी। जब जी। ब्रह्मा जी उनसे क्रम में भ्रमित हो गए, तो किस तरह से उन्होंने मतलब अपने काउहर्ड बॉयज और बछड़ों का रूप ले लिया, और किस तरह से उनकी मदर्स को डिलाइट किया। हम्म। जी जी टेक्स्ट जी। 30। हाँ हाँ, बोलो। यहाँ पे हम्म। जब मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ, जो वैसे उनकी लाइफ बड़ी पायस है, मतलब कुछ लोग ऐसे हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं हम्म। जिनकी लाइफ बहुत पायस है। पायस इन द सेंस कि वो सत्य गुण में जी रहे हैं हम्म। और ईमानदारी से रहते हैं, अच्छे काम करते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं जिया जी कि जब वो जैसे गीता पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं मैं पढ़ने को पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं आती है, या मेरा मन अंदर से इन चीजों को सुन के बहुत खुश नहीं होता है। तो यही वो लोग ये कह रहे हैं कि या एक दो लोगों से मैंने और भी बात की जी कि जिनके घर का माहौल बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं था, वो सब पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब करते थे और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं जिया जी कि हम किस तरह से गीता पढ़ें कि उसके लिए हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो। ये उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने को इस बुक को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वाली बातें अंदर हृदय तक नहीं जा रही, बस बुद्धि तक जा रही हैं। तो फिर जी मैंने उनको ये आंसर किया कि भाई आप थोड़े दिनों तक इसको श्रद्धा के साथ पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। अभी आप ये कह सकते हैं कि आपके में वो सेंस मिसिंग है जो होना चाहिए। जैसे जी कुछ लोगों में होता नहीं कि कोई चीज, कुछ चीजों का सेंस मिसिंग होता है, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये चीज कैसी है। तो हमने कहा भाई धीरे धीरे इसको करिए, और जो मतलब इस फील्ड में आगे बहुत मतलब लोग हैं अनुभव वाले, उनके लेक्चर्स को सुनिए तो शायद थोड़ा थोड़ा अपने। और जी वो लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं समझ रहा हूं लेकिन मैं फील नहीं कर पाता हूँ कोई चीज। ये जी आप कह लीजिए कि थोड़ा सा जब लॉजिकल माइंड होता है तो इलॉजिकल चीजें कम समझ में आती हैं, एंड दे एक्सेप्ट इट। मेरे को जो जैसा लग रहा है ना कि पहली बात तो ये है कि जितने भी ये लोग हैं ना, जिन्होंने तुमसे ऐसी बात करी है, उन्होंने जी जी पहला स्टेप तो ले लिया है। जी पहला स्टेप
वो हाँ। तुम्हारे साथ रहने का इन्फ्लुएंस हुआ है, क्रम है, क्योंकि जरूर उन्हें कहीं ना कहीं से या तुम्हारी बातों से पता चला होगा कि भाई यू आर इन लव विद कृष्णा। हम्म। तो और वो तुम भगवत गीता पढ़ भी रही हो, तो उन्होंने पहला स्टेप तो ले लिया है। मतलब जी भगवान से प्रेम जो उत्पन्न करने का पहला जी। स्टेप उन्होंने, मतलब पहला स्टेप क्या होता है, दे आर ऑलरेडी हैव स्टार्टेड लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ हम्म द लॉर्ड। अच्छा, अब दूसरी चीज हम्म ये है कि उनको ना मतलब बड़ा छोटे छोटे, दे शुड टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। जैसे तुमने तो हम्म, बिल्कुल सही आंसर किया है। भाई मैं जी। यहाँ तक बता सकता हूँ कि क्रम है ये वाली जो भगवत गीता है ना, प्रभुपाद की, हम उन हम्म। तब ये इधर उधर की भगवत गीता अगर पढ़ेंगे ना, तो जी उसमें भक्ति है ही नहीं है भगवान। बिल्कुल। तो वो उनके समझ में नहीं आएगी। जैसे ओके। हम लोग सर्टेन थिंग्स करते हैं भगवत गीता पढ़ने हम्म के पहले। हम्म। जैसे एक काम कर सकती हो तुम, मतलब जी। मेरे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनको जूम का लिंक भेज सकती हो, ये वाला अच्छा। जो है ना हम लोग जो मीटिंग करते ये हैं। आपके यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं जहाँ पे हाँ आपने हाँ। सारे ये नहीं पोस्ट मतलब कवर किए। यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग एक आध देख लें भगवत गीता अच्छा। की, भागवत ओके। की, है ना, जी उसको जरा जी पेशेंटली कर मैं सुने हम लोगों की बातें, जी। है ना। वो जरा हाँ सिंपल हिंदी में है, तो जी। वो सुन ओके। सकते हैं। हाँ और दूसरा, उनको क्या नाम है, जूम की लिंक भेजने की, कभी कभी वो अटेंड कर ले, हफ्ते में एक ही दिन तो जी। है ना। तो हम्म। वक्त दूसरा निकाल ये के क्या नाम है। और दूसरे जो वरुण ने जो पहले एक आध बार भेजा है ना उनकी लीलाओं के कार्टून्स का, हाँ, वही जी लिटिल जी। कृष्णा। लिटिल हाँ कृष्णा को उनको भेजिए, उनसे जी। कहिए कि वो अपने बच्चे के साथ बैठ करके उसको वॉच करें। हम्म। तो देन दे विल स्टार्ट डेवलपिंग लव, बिकॉज दे मस्ट ऑल बी मदर्स एंड फादर्स, है ना। तो जी उनको फिर प्रेम पैदा होगा। भगवान की तो लीलाएं इतनी महान है ना जी। कि फिर उससे कोई बच सकता ही नहीं है। लेकिन ये ओके। बड़ी खुशी की बात है हाँ कि वो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं, और ये मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह यही है क्योंकि जी। जो जानने और मानने में यही वाला कर्म है, जो अभी वो कम से कम उन्होंने उन्होंने जिज्ञासु तो हो ही गए हैं वो, हाँ हाँ हाँ। जिज्ञासु तो हो ही गए हैं। जी अब उनको थोड़ा सा ज्ञानी बनना है, फिर भक्त बनना है। जी। लेकिन ये जरा थोड़ा एक लंबा चीज और और। कठिन रास्ता है। हाँ ये भक्ति पहले ही उनको भक्ति मार्ग दिखा देना चाहिए कि जी। एक भाई उसमें आप ना। ये भक्तों का संग तो शुरू करो, चाहे जूम हम्म। टेक्नोलॉजी का यूज करो, जो कि भगवान ने हमको मतलब ये टेक्नोलॉजी का यूज जो है ना गलत चीजों के लिए करने के बजाय आप जी। भगवान की सेवा में उसको यूज करिए, जैसे हाँ प्रभु ने किया है। तो जी उसको जी। करके अब उनको ये भी ना लगे कि हम किसी को की किताब थोप रहे हैं। तो हम्म। ये बात भी नहीं है। वैसे तो मैं उनको गिफ्ट करने को तैयार हूँ, है ना। हम्म। ये खाली 250 रुपए की मतलब जी पैसे जी। का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं तो इसको गिफ्ट कर दूंगा। और हम्म। वरुण से भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए लेकिन हम अगर आप अपने आप से खरीदेंगे ना उसको, तो हम फिर आपके उसमें, और फिर ये तो नेट पे अवेलेबल है, लेकिन बुक जी रखना जी अपने घर में बड़ा ऑस्पिशियस है, जी। मतलब उसकी बड़ी महिमा है, हाँ भगवान को घर में रखें। नहीं, जिया जी एक हाँ, क्वेश्चन और है। हाँ हाँ, पूछो। जैसे एक जन ने हमसे पूछा, वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, ठीक है, और बच्चे हैं, वाइफ है, बच्चों की शादी हो चुकी है, आप समझ सकते हैं कि अबव 65 हाँ है। करेक्ट, यस 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 यस। क्योंकि उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन कहा, उन्होंने कहा कि राधा मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लो जैसे तुम कंप्यूटर पढ़ाती हो, करेक्ट। तो जब कोई तुम कंप्यूटर स्टार्ट करती हो तो सबसे पहले बच्चों को बताती हो कि एक मशीन है, इसका हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इसका एक प्रोसेसर होता है, रैम होता है, सीपीयू होता है। इस तरह से पहले तुम बच्चों को फंडामेंटल पढ़ाती हो ना। उनका जी जी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, लेकिन वो बंदा ऑनेस्ट है। अपनी लाइफ में उसने ऑनेस्टी के साथ काम किया, अपनी जॉब बहुत ऑनेस्टी के साथ की, सही गलत का फर्क उनको पता है। तो ऐसे एक दिन हम बात कर रहे थे कि सर ये बताइए, अब आपकी लाइफ का आगे और क्या पर्पज है, अब आपकी सारी ड्यूटीज पूरी हो गई। तो जी उन्होंने हमसे कहा कि राधा मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, मैं भगवान को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, ये मैं मानता हूँ। हम्म। और सही और गलत जैसा भी एग्जिस्ट करता है,
लेकिन राधा मैं और किताबें तो पढ़ता हूँ, और मैंने भगवत गीता भी पढ़ी, लेकिन मैं कुछ इसको कायदे से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे तुम एक कंप्यूटर टीचर हो, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाती हो, तुम उनका एक बैकग्राउंड तैयार करती हो ना, जिससे दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट कंप्यूटर, कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये प्रोसेसर होता है। अच्छा चलो, अब दो ब्रांचेस हो गई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। फिर जब सॉफ्टवेयर तुम बच्चों को पढ़ाती हो तो उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बताती हो, फिर बच्चों को ये पता चलता है कि हम ये फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, इससे हम ये डेवलप कर सकते हैं। हमसे कहेंगे कि हमको तुम जो है, जी मैंने उनसे ये कहा कि अब आगे भी अपनी लाइफ में देखिए, जब आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली, कि व्हाट नेक्स्ट टू डेथ। तब उन्होंने हमसे कहा कि राधा, मैं चाहता हूं पढ़ना, तुम मुझे कुछ फंडामेंटल्स बताओ, कि थोड़ा सा समझाओ, जिससे मेरे माइंड में थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाए, और फिर मैं गीता को इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकूं। तो जीजा जी, मैंने उनसे ये कहा कि सर, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो पहले शुरू करिए। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन जीजा जी, जो उन्होंने मुझसे फंडामेंटल्स पूछे, फिर जीजा जी, मैं फंडामेंटल्स तो ज्यादा उनको नहीं समझा पाई, कि जैसे मैं कंप्यूटर में समझा लेती हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि अच्छा राधा, चलो तुम बताओ, तुम जब इन रिलीजियस बुक्स को पढ़ती हो तो तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज हुआ। हम्म। तो जीजा जी, मैंने अपनी लाइफ में, मैंने उनसे कहा कि सर, अब मैं थोड़ा सा किसी भी बात में, अगर कोई चीज मुझे सही नहीं लगती है, जैसे मैं किसी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मैं केवल उसके व्यवहार को नहीं देखती हूँ, अब मैं अपने व्यवहार को भी देखती हूँ, कि मैंने अपनी तरफ से क्या गलती की। और उन्होंने जब मुझसे ये पूछा कि ये बताओ, भगवान के प्रति प्रेम क्या होता है, जिस जिस इंसान को मैं जानता नहीं हूँ उससे मैं प्रेम कैसे कर सकता हूँ, एक अननोन चीज से मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ। तो हमने कहा कि सर, इसका आंसर बस मैं आपको ये दे सकती हूँ, कि जैसे आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो आप अपने माता पिता से प्रेम करते हो ना, तो कहेंगे वो तो सब लोग करते हैं। तो हमने कहा कि आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, और आप ये समझिए कि एक परम पिता परमेश्वर है, और गीता में भगवान खुद अपने को खोल के बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, और तुमको मुझे क्यों प्यार करना चाहिए। जब तुम मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। तो यही मैंने उनको बताया कि आपको लाइफ का एक ब्रॉडर एस्पेक्ट समझ में आएगा। लाइफ केवल उतनी नहीं है जितनी आप जी चुके हैं, लेकिन चूंकि हम बहुत नैरो माइंडेडली होके जी रहे थे, ये हमने ये देख लिया, ये मेरी जॉब है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे माता पिता है, दैट्स ऑल। हमने कहा कि दिस इज नॉट दैट्स ऑल, दिस इज वेरी नैरो पॉइंट ऑफ व्यू टू लिव द लाइफ। और जब आप गीता को पढ़ोगे, और पहली बात आपको ये मानना पड़ेगा कि देयर इज समवन हु इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दैट इज गॉड, एंड गॉड हिमसेल्फ इज टेलिंग यू अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो पहले से आप ये प्रिजुडिस होके मत चलिए कि ये क्या कह रहे हैं। पहले से आपको बच्चों की तरह, जैसे बच्चे अपने टीचर्स के लिए एक फेथ रखते हैं, वैसे आपको फेथ रख के चलना पड़ेगा कि भगवान है, ये बहुत 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 इंटेलिजेंट है और हमें कुछ बता रहे हैं। तो पहले आप थोड़ा झुकिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ये मैंने उनको ये बताया था। अच्छा, इनका, इन सज्जन का कहना, मैं बस पहले जवाब देने से पहले एक जी सवाल पूछ रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन उन्होंने तुमसे पूछा था, भगवत गीता में इंटरेस्ट उन्होंने तुम्हें दिखाया, या तुमने उनसे पूछा कि भाई अब आपका क्या पर्पज है लाइफ का? नहीं जी, जी हम लोग बैठे थे, तो हाँ। जी गीता की ऐसी जनरली एक बात, जैसे जी लोग बैठे रहते हैं तो होता ना कि तुम हम्म। अब क्या क्या कर रहे हो। तो मैंने ये बताया कि पहले, अब मैं जो हूँ, थोड़ा बहुत हम लोग गीता का भी डिस्कशन करते हैं, हम्म। और बियॉन्ड लाइफ क्या है ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने जी ये बात सुनी, तब उन्होंने हाँ बोला, जैसे हाँ, तो फिर वो मतलब देन ही स्टार्टेड, मतलब कि भाई एक तरह से, मतलब ऐसा मेरे को लगता है जी कि ही जी जी। स्लाइटली एनवियस टू द हम्म। द लॉर्ड कृष्णा, मतलब जी जी क्या नाम है, दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ, मतलब तुमने तो उनसे भक्ति की बातें करी, जी लेकिन जी इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट पाथ, ही स्टार्टेड, क्या नाम है, मतलब क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। अच्छा, जी जी के लिए क्या नाम है उनको, भगवत प्रेम जो है ना, ये भगवान की, जी जैसे उन्होंने कहा हुआ, भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जी 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 ओ, ये कोई ये चीज नहीं है कि क्या नाम है, जा करके आप मार्केट में पैसे दे करके ज्ञान, जी। जो सो कॉल्ड मटेरियल, हम्म जो जो ये सब चीजें हैं ना, ज्ञान, और ये जो ये तो कोई भी कर सकता है ना। हम्म हम्म। तो वो कई चीजें हैं। अच्छा, जी इसके लिए इनका सिंपल है कि जी
बहुत ज्यादा तुम नहीं कर सकती हो, बिकॉज यू कांट बी वेस्टिंग योर टाइम। और ना। ये जो काम कर रहे हैं जी। इनको यही कहो कि ये हम्म। भगवत गीता एज इट इज, जो हिंदी वाली या इंग्लिश जिनका भी है, हम्म। जी। पहली उसका जो प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन दिया है ना, ये तुम जी। लोग पढ़ना, बिकॉज जी। यू आर टेलिंग करम है ना। तो हम्म। ये वाला इंट्रोडक्शन जो प्रभुपाद ने भगवत गीता का दिया है, उसको हम्म। पढ़ना। और एक हम्म। पतली पतली बुक्स हैं कृष्णा हम्म। की ओर, है ना, जी। मैच, मतलब अनुपम उपहार, ये सब भी मैं नेट पे ही करम है तुम्हारे को बता दूंगा, हाँ, है पर ना। यूआरएल भेज दीजिएगा जी। है, यूआरएल उसका भेज दीजिएगा, बस यूआरएल। हाँ हाँ हाँ, वही यूआरएल भेज दूंगा। तो जी। ये चीजें जो है ना, ये क्या नाम है, मतलब चूंकि तुम लोग तो काफी टाइम डिवोट कर रहे हो, जितना डिपेंडिंग ऑन योर दिस थिंग, बट जी। इनके पास में अगर टाइम है तो यू नो व्हाट ही इज डूइंग, ये तो पूरी तरह से माया की गिरफ्त में है। तो जी। आसानी से नहीं निकल के आएंगे। इनके लिए भी मेरा सोल्यूशन यही है कि इसकी प्रभुपाद की भूमिका को पढ़ें, जी। भगवत गीता की, क्योंकि भगवत गीता ऐसा वो है, इवन हम्म। तो हमारे भगवत गीता के ग्रुप में भी, हम्म। जब तक आप क्या में भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नहीं मानेंगे ना, तो हाँ, भगवत गीता पढ़ना बेकार है आपके लिए, क्या है? बिल्कुल। बिल्कुल बेकार है। मगर हम्म। दैट इज द कोर थिंग। बड़े बड़े हम्म। फिलोसफर्स इंक्लूडिंग राधा कृष्णन, जिन्होंने भगवत गीता लिखी, और जिस बड़े, ही डिड नॉट हैव ए क्लू। श्री हम्म। अरविंदो ने कर मैं भगवत गीता लिखी, दोज बुक्स हम लोग भी उसके अंदर में गए हैं। जी। 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 उन्होंने भी भगवत गीता के, उन्होंने कहा ना बड़े कैजुअली कि मैंने भी बाकी किताबें भी पढ़ी है, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है। भाई, इट्स नॉट ए बुक, हम्म। नॉट क्या नाम है, ये गीतोपनिषद है, ये भगवान का गीत है, ये दिस इज इंजंक्शंस। तो हम्म। उस ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए हम्म। पहले आपको क्या नाम है, लॉर्ड श्री कृष्णा को समझना होगा और जानना होगा। अभी तक हम्म। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, और मानना तो थोड़ा, इसीलिए महाप्रभु ने आकर के पहले यही कहा है कि क्या नाम है, आप जप करना शुरू करिए। लेकिन ये सब चीजें इनके लिए क्या नाम है, इनके घर में तो मतलब क्या भगवान का ऑल्टर है, क्या पूजा करते हैं, किसी भी हाँ, देवी देवताओं उनकी की वाइफ करते हैं? करती है। हैं, इनकी वाइफ उनकी वाइफ करती है ना, करती ये जी। इनकी वाइफ तो करती हैं, वाइफ। जी। सी, लेडीज और जेंट्स में यही फर्क है जी। जी। कि क्या नाम है, लेडीज वो अपनी डायरेक्ट, वो उन्होंने इस कन्वर्सेशन में पार्ट भी नहीं लिया होगा, वो नहीं, बेचारी। दिया जी जानते क्या था? हाँ वो बैठी ये सब सुन रही थी, और उन्होंने ये कहा कि जैसे आप ये शक्ति मानते हैं कि कोई संसार को चला रहा है, तो हाँ, डेफिनेटली चला तो रहा ही है। मैं उसे भगवान के फॉर्म में जानती हूँ। बस देखो यार, वो तो शी नोज इट, हाँ। शी नोज इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट का क्या जी। फर्क है। हाँ। भगवान, मतलब प्रेम तो आपको किसी किसी फॉर्म से ही हो सकता है ना, बिल्कुल। है कि हम्म। नहीं। तो वो तो हम्म। शी नोज इट। तो अभी उनको भी यही बताओ क्या नाम है, जी। और नहीं है तो हम ऐसे कुछ लोगों के लिए अलग से एक जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, जी। और जी। इसके बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पहले ये है कि उनको क्या नाम है, मतलब तुम्हारा काम ये नहीं, जैसा भगवान ने उसमें कर्मयोग वाले चैप्टर में कहा हुआ है ना, कि जो लोग जिस काम में लगा हुआ उसको डिस्टर्ब मत करो। जी। तो लेकिन चूंकि ये लोग सीकर्स हैं, हाँ। इसलिए भगवान ने ये भी कहा हुआ, महाप्रभु ने, जाको देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश, जी। हमारा गुरु हन तारा यही देश। तो इन लोगों हम्म। को क्या नाम है, मतलब सही मार्ग बताने का भी हमारी ड्यूटी है। हम्म। इसलिए क्या नाम है, तुम जो हो इनको क्या नाम है ये बताओ कि भाई आप थोड़ा सा ये पढ़िए, और ये जो गार्बेज, मतलब ये सब कहने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके कहने से अच्छा। कुछ बंद करेंगे नहीं। जी। तुम लोग खाली भगवत गीता की महिमा के बारे में बता दो जी। उनको जी। जी। कि जी। एक ठीक। भाई, और बहुत ज्यादा अपना टाइम नहीं दे सकती हो, ऑफ नहीं, कोर्स नहीं। यू आर ए इसमें सोशल एक पर्सन। हाँ वरुण करम, तुम यू टेक ओवर या। हम्म। एक दो दो चीजें मैं इसमें आपको जैसे और सजेस्ट कर सकता हूँ कि हम्म। एक जैसे ये ना कोई भी इस्कॉन का टेम्पल तो हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जी। जी। कोई भी टेम्पल हो जी। मतलब आसपास, वहां हाँ। जाके ना कोई सर्विस करें, मतलब अच्छा। बिना बिना किसी इच्छा के, मतलब बट वहां जी। जाके चाहे जैसे भी हैं ये, मतलब हाँ। वहां जाके कोई सर्विस करें, जैसे बड़ी जी। मिनियल सर्विस, जैसे कि हाँ। भाई उसकी मंदिर सफाई के अंदर करना भी कोई है झाड़ू ले ले, करम है बाहर का कोर्टयार्डी में है झाड़ू ना, लगा दे बस। जो हम्म। भी है।
और कुछ और नहीं उसके पूछा लगा बाद दें। हाँ, एंड एज ए सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा, अच्छा। लॉर्ड कृष्णा का मान के। लॉर्ड कृष्णा की अगर कोई मूर्ति है तो उसके सामने जाके प्रे करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि भगवान मुझे भक्ति दीजिए। ये जी आप जी। एंड लोगों के उसके बाद लिए भी नहीं, है ये चीज। ठीक। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि ट्राई टू फाइंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जैसे हम्म आपका एसोसिएशन है, हम्म और जैसे कि भाई जिसका भी है, जैसे ये लिंक अगर भेज दें यूट्यूब हम्म में तो इसको सुन सकते हैं। तो हम्म ट्राई टू लिसन टू द डिवोटीज हम्म सबमिसिवली। ठीक है, आपके सवाल हो सकते हैं, तो फिर देन जैसा पापा ने कहा कि वी कैन ऑर्गेनाइज। बट ये दो बड़ी पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हम्म एक तो कंटिन्यूअस सर्विस करते रहना, हम्म और डिवोटी के साथ एसोसिएट करते रहना। हम्म ये दोनों चीजें आपका जो भक्ति लता बीज है ना, जो एक बीज, हम्म उसमें हम्म बिल्कुल खाद की तरह वर्क करता है ये हम्म दोनों चीजें। हम्म, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। जी। इस नंबर का पढ़ रहे हाँ, हैं ये हम हम लोग लोग आज। अब पहुंच रहे हैं 30th पे, 30th। 30। 30th। जी। मैं ये पढ़ता पढ़े 30 को, है। इसको पढ़े 30। हाँ हाँ, तुम पढ़ोगी, पढ़ो। अच्छा, फिर कोई से भी पढ़ ले, है। कोई हाँ भी पढ़ ले। हाँ हाँ, मैं पढ़ता हूँ, है ठीक है। जी जी। अथा विशत स्वभवनम सर्व कामानुत्तमम प्रासादा यत्र पत्नीनाम सहस्त्राणी च षोडश। हम्म After the Lord entered his palaces, which were perfect to fullest extent, his wives lived in them, and they numbered over 16,000. Lord हम्म Krishna has 16,108 wives. हम्म And for each and every one of them, there was a fully equipped palace, complete with necessary compounds and gardens. Full हम्म description of these palaces is given in the 10th canto. All the palaces were made of the best marble stone. They were illuminated by jewels and decorated by curtains and carpets of velvet and silk, nicely bedecked and embroidered with gold lace. The personality of Godhead means one who is full with all power, all energy, all opulences, and all beauties, all knowledge, and all renunciation. Therefore, in palaces of the Lord, there was nothing wanting for fulfilling all desires of the Lord. The Lord is unlimited, and therefore his desires are also unlimited, and the supply is also unlimited. Everything being unlimited, it is concisely described here as Sarv Kaman, or full with all desirable equipment. हम्म अब ये तो यहाँ पर तो प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में भी लिख दिया, और उसमें भी है, क्या नाम है, कि विच पैलेसेस विच वर परफेक्ट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। यहाँ पर मुझे एक चीज लगती है, पता नहीं कि हाउ फार इट इज करेक्ट, हम्म कि द लॉर्ड वाज प्लेइंग द रोल ऑफ हस्बैंड। हम्म ऑफ कोर्स ही इज ऑल पावरफुल, और उनके अंदर में ऑल ये जो 6 गुण बताए हैं, ऑल पावरफुल, ऑल ब्यूटीफुल, उनके अंदर में है। लेकिन हम लोग भी उनके अंश हैं। बिल्कुल। वी आर ऑल्सो हिज, हम्म मतलब ये सारी चीजें माइन्यूटेस्ट फॉर्म में हमारे पास भी हैं। हम्म यहाँ पर एक तरह से उन्होंने हस्बैंड्स की ड्यूटी भी बताई है। हम्म उनको टू योर बेस्ट ऑफ एबिलिटी यू हैव टू मेक गिव योर वाइफ, मतलब ये सब चीजें देने का कर्म है, तुम्हारा ड्यूटी बनती है। और हम्म इसी तरह से पत्नी की भी आप देखेंगे, क्या नाम है, कि आगे चल के, कि आगे वाले श्लोकों में शायद आए, यहीं पे आए, आगे आए, कि किस तरह से वो ऑल ऑफ देम वर ट्राइंग टू सर्व हिम। मतलब हम्म ये चीज लगती है मुझे कि पति और पत्नी का, क्या नाम है, यहाँ पर दोनों का रोल भी डिफाइन कर रहे हैं फॉर दिस मृत्यु लोक, टू सम एक्सटेंट। हम्म जी। चल नेक्स्ट 31 पढ़े, कौन का, रूपा तुम पढ़ लो। मैं हाँ हाँ, 31। प्रत्यय प्रत्ययः पतिं पोष्ये गृहानुपागतम् विलोक्य सज्जतां मनो महोत्सवः उत्तिष्ठु अरात् सहसा सनाशयात् साक्यं वृत्तैर्वृदिता लोचननः। The queens of the Lord Shri Krishna rejoiced with their minds to see their husband home after a long period abroad.
The queens got up at once from their seats and meditations. As was socially customary, they covered their faces shyly and looked about quietly. Quietly. Purport. As mentioned above, the Lord entered his home palaces equipped by 16,108 queens. This means that the Lord at once expanded himself in as many planetary expansions as there were queens and palaces and entered in each and every one of them simultaneously and separately. Here is another manifestation of the feature of his eternal potency. He can expand himself in as many forms of spiritual identity as he desires, even though he is one without a second. It is confirmed by Shruti mantra that the absolute is one alone, and yet he becomes many as soon as he so desires. These manifold expansions of the Supreme Lord are manifested as planetary and separated portions. The separated portions are representations of his energy, and the planetary and a plenary portion are manifestations of his personality. Thus, the personality of Godhead manifested himself in 16,108 plenary expansions and simultaneously entered into each and every one of the places of the queen. This is called Vaibhava, or the transcendental potency of the Lord, and because he can do so, he is also known as Yogeshwara. Ordinarily, a yogi or mystic living being is able to expand himself at most to tenfold expansion of his body. Lord can do so to extend as many thousand or infinitely as he likes. Unbelievers become astonished to learn that Lord Krishna married more than 16,000 queens because they think of Lord Krishna as one of them and measure the potency of the Lord by their own limited potency. One should know, therefore, that the Lord is never on the level of living beings, who are but expansions of his marginal potency, and one should never equalize the potent and potency, although there is very little difference of quality between the potent and the potency. The queens were also expansions of his internal potency, and thus the potent and the potencies are perpetually exchanging transcendental pleasures, known as pastime of the Lord. One should not therefore become astonished to learn that the Lord married so many wives. On the contrary, one should affirm that even if the Lord married 16,000 million wives, he is not completely manifesting his unlimited and inauxiliable potency. He married only 16,000 wives and entered in each and every one of the different palaces just to impress in the history of the human being on the surface of earth that the Lord is never equal to or less than any human being. However powerful he may be, no one therefore is either equal to or greater than the Lord. The Lord is always great in all respect. God is great, is eternal truth. Therefore, as soon as the queen saw from the distance the husband who was very away from home for long period due to the battle of Kurukshetra, they all arose from the slumber of meditation and prepared to receive their most beloved. According to uh, Yajvalkya's religious injections, Yagvalkya religious injections, a woman whose husband is away from home should not take part in any social function, should not decorate her body, should not laugh, and should not go to any relative's house in any circumstances. This is the vow of ladies whose husbands are away from home. At the same time, it is also enjoined that a wife should never present herself before the husband in an unclean state. She must decorate herself with ornament and the good dress and should always be present before the husband in a happy and joyous mood. The queens of the Lord Krishna were all in meditation, thinking of the Lord's absence and were always meditating upon him. The Lord's devotees cannot live for a moment without meditating on the Lord. And what to speak of the queens, who were all goddesses of fortune,
incarnated as queen in the pastime of the Lord at Dwarka. They can never be separated from the Lord either by presence or by trance. The gopis at Vrindavan could not forget the Lord when the Lord was away in the forest cowherding. There, where the Lord boy Krishna was absent from the village, the gopis at home used to worry about him traversing and rough ground with his soft lotus feet. By thinking thus, they were sometimes overwhelmed in trance and mortified in the heart. Such is the condition of the pure associate of the Lord. They are always in trance, and so the queens also were in trance during the absence of the Lord. Presently, having seen the Lord from a distance, they at once gave up all their engagements, including the vows of women as described above. According to the Sri Vishwanath Chakravarti Thakura, there was a regular psychological reaction on the occasion. First of all, rising from their seats, although they wanted to see their husband, they were deterred because of feminine shyness. But due to strong ecstasy, they overcome the stage of weakness and became caught up with the idea of embracing the Lord. And this thought factually made them unconscious of their surrounding environment. This prime state of इसको rightly क्या pronounce करते हैं? Ecstasy. ecstasy. The prime state of ecstasy. हाँ. Ecstasy annihilated हाँ ठीक है चलो. Annihilated all other formalities and social conventions, and thus they escaped all stumbling blocks on the path of meeting the Lord. And that is the perfect stage of meeting the Lord of Soul, Shri Krishna. जय जी, ये जो इन्होंने अभी जी हाँ पहले रूपा तुम बता दो. हाँ, you want to say something? यहाँ पर जो ये बताने की जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि कॉमन आदमी सोचेगा कि इनकी इतनी सारी पत्नियां थी तो प्रोबेबली ही वाज मोर ऑफ फाइन व्यभिचारी और व्हाट दैट. तो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट जो कि बिल्कुल ट्रूथफुली इन्होंने बताया है कि हिज इंटेंशन वाज ओनली टू टेक केयर ऑफ हु इज विद भक्ति टुवर्ड्स हिम. तो ये जो पत्नी वर्ड आया है यहाँ पर, ये पत्नी वर्ड तो खैर था, वो थे इतने सारी पत्नियों के साथ में, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि एस गॉड इज ऑलवेज इन कनेक्शन विद भाव. यहाँ जो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं वो कुछ भक्ति जैसा नहीं लग रहा है सारी पत्नियों का. नहीं जी, मुझे यहाँ तो पे भक्त हैं उनकी क्या नाम है. यस, वो तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. हाँ, पत्नी अंदर में ये चीज बताने की जरूरत. हाँ, तो देवर द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड क्या नाम है मतलब. बट एट द सेम टाइम ये भगवान जो है ना अपनी लीला कर रहे हैं अपनी आंतरिक शक्तियों का के साथ में. मतलब ये उनके अंदर में मतलब इज वी कैनॉट अंडरस्टैंड एट द लेवल ऑफ मटेरियल क्या नाम है ब्रेन. यू सी, ये भगवान की लीला है. प्लस ये इसके अंदर में लॉर्ड मतलब जो उन्होंने एक तरह से ये करके अपने आदर्श क्या नाम है पति पत्नी का रिलेशनशिप्स को भी वो डिपिक्ट करने का मतलब ये है. मेरे को तो ये भी नजर आता है इसमें कि यू सी इसके अंदर में कई चीजें पत्नी के बारे में बताई कि जब व्हेन द हस्बैंड इज अवे तो फिर वो मतलब क्या क्या चीजों का त्याग करती थी और क्या नाम है मतलब अपने आप को डेकोरेट नहीं करेंगी, जाएंगे नहीं बाहर. तो व्हेन क्या नाम है द रिलेशनशिप एज इज एट दैट लेवल इट वुड हैपन नेचुरली. यू सी उस पत्नी का मन ही नहीं लगेगा किसी चीज में. वो जो है फिर वो खाली अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है. पता नहीं कितने गाने हैं हिंदी के इसी चीज को, विरह वाले कर्म है उसके. तो लाइक दैट इज वेरी नेचुरल विच हैज बीन कंडेम्ड बाय कर्म टुडे बाय द सोसाइटी. एंड अभी तो हस्बैंड कर्म बाहर गया हुआ तो लेडीज पता नहीं क्या क्या कर रही है घर में. तो वो दैट इज द कर्म कलयुग का इफेक्ट. और वो एक बात आती है. एनीवे, इसके आगे बताने से पहले अभी अगर कुछ नहीं कहना तो राधा कुछ कहना चाहती हैं. दैट आई वुड लाइक टू. यही मैं इससे ये बात समझ पाई हूँ कि सबसे पहले
प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप जो चीजें वो ये डिफाइन कर रहे हैं उसको किसी भी चीज को आप अपने लेवल पे इंटरप्रेट मत करिए। आप जैसे पति पत्नी का रिलेशन एक आपका होता है और एक इन लेडीज का गॉड के साथ था, तो आप अपने रिलेशन को और इनके रिलेशन को बिल्कुल अलग अलग रखिए। गॉड की कैपेबिलिटीज बहुत अलग है। और जो जी यहाँ पे मैं पति पत्नी वाली बात समझ पा रही हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है जी कि ये सारी जितनी भी लेडीज हैं जो 16,000 कुछ बताया गया है, ये सारी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की डिवोटीज हैं। और जी इसमें एक चीज और भी होता है कि जब आप डिवोटी भी हैं तो आप किस लेवल पे गॉड के साथ हैं। तो यही यहाँ पे पत्नी वर्ड का मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि ये जितनी भी लेडीज हैं वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इन ऑल एस्पेक्ट्स दे आर वेरी मच रिलेटेड टू गॉड ओनली। दिस इज द वर्ड पत्नी हैज बीन गिवन ओवर हियर। ये मुझे समझ आ रहा है। और जी यहाँ पे जितनी भी प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक बहुत आपके लेवल से बहुत उठ के बात है। तो ये बात एक्सेप्ट करते हुए इन सब बातों को आप और जितनी चीजें दिखाई जा रही हो आप उनको सुनिए, महसूस करिए, क्योंकि जी हम लोगों की रेंज में तो अभी ये चीजें है ही नहीं। ये चीज मेरा कहने का मतलब है। हाँ यहीं पे ना मैं थोड़ा सा, हाँ, हाँ, बस जी तुम इसमें बताओ। यस। जो मौसी आपने कहा ना, ये बिल्कुल सही है। इसी को श्रीला प्रभुपाद इस तरह से कहते हैं कि ये जितनी भी भगवान के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो फुल्ली स्पिरिचुअल हैं, हम्म बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है। हम्म हमारी सारी रिलेशनशिप्स मटेरियल हैं, बॉडी रिलेटेड हैं, वेरएज भगवान की सारी रिलेशनशिप आत्मा के लेवल पे हैं, सोल के लेवल पे हैं, स्पिरिचुअल हैं। हम्म इसलिए जो आपने कहा ना कि मतलब हमारी जो रिलेशनशिप का आन प्रदान है वो हम्म भगवान की रिलेशनशिप में वो नहीं अप्लाई होता, क्योंकि हम्म दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। ऐसा लगेगा, यही तो हम्म कुंती माता कह रही थी कि हम्म हम लोग बिविल्डर्ड हो जाते हैं आपको हम्म ह्यूमन रिलेशनशिप में देख के, ह्यूमन की तरह एक्ट करते हुए देख के हम बिविल्डर्ड हो जाते हैं। बट भगवान अलग हैं ह्यूमन से, ही इज द सुप्रीम पर्सन। हम्म, ये जी हमेशा याद रखना चाहिए, जी तो इससे जी जी। बड़ा हम्म हाँ, यस, वो तुम दोनों ने जो कहा वो तो बिल्कुल ही ट्रुथ है कि देवर ऑल्सो डिवोटीज। बट हम्म, जब उन्होंने यहाँ पर 16,000 पत्नियां बनी है ना वो, तो जी फिर वो दे आर क्या नाम है, मतलब जो भी उसकी वजह हो, बट दे आर बिहेविंग एज एन आइडियल वाइफ, हम्म नॉट एज ए डिवोटी बट एज एन आइडियल वाइफ ऑफ हम्म दोज टाइम्स। और इवन हाउ ए वाइफ शुड बिहेव with her husband and husband should behave with his wife is हम्म also क्या नाम है, मतलब projected by the Lord by in हम्म लीला, you know। एंड ये बड़ा पक्का है क्या नाम है कि हम लोग की सबकी जो भी मटेरियल वर्ल्ड में है उनकी एटर्नल रिलेशनशिप जो है विद द सुप्रीम लॉर्ड। once हम्म we become his devotee or once she becomes his devotee, तो हम्म फिर क्या नाम है, मतलब वो ऑलरेडी उनकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाएगी इवन इन फॉर द टेम्परेरी पीरियड ऑफ देयर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, नंबर हम्म एंड नंबर टू, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना वो दैट इज कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द लॉर्ड थ्रू वेदास। हम्म तो पत्नी जैसी, पत्नी का भी जो मीनिंग है जहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा हुआ है वो, लेकिन पत्नी का जो पतिव्रता बोलते हैं और पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं, तो हम्म उसका बड़े डीप मीनिंग्स हैं जो कि हम्म नाउ ए डेज इन क्रम इन दिस, मतलब ये जो आजकल जो इन्होंने मतलब दे हैव ट्राइड टू मेलाइन द धर्म जो था क्या नाम है उसको बाय दिस, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अदरवाइज द रिलेशनशिप वाज नॉट क्या नाम है, मतलब वो कई चीजें जो हैं उसके अंदर में हैं। इट इज हम्म बाई एक्सीडेंट दैट क्या नाम है सम पीपल, मतलब कुछ मतलब दे बिकम हस्बैंड एंड वाइफ्स, हम्म है ना, द रिलेशनशिप्स आर मेड इन हेवन, मतलब वो तो यू नो। और यहाँ पर एक और चीज मुझे इट हैज स्ट्रक मी दैट द बेसिक मैसेज जो इसमें लिखा ना, द गॉड इज ग्रेट, एक्चुअली ये स्लोगन है इस्लाम में, अल्लाह, हम्म यू नो, क्या नाम है। हम्म सो यू सी द यूनिवर्सल मैसेज इज द सेम,
बट यू नो क्या नाम है, मतलब अब उसको किस तरह से आप देख रहे हैं क्या नाम है, किस तरह से मिसयूज हो रहा है, हाँ how it is being misused in क्या नाम है Bangladesh, और how the partition happened and क्या नाम है all that things. हाँ तो व्हाट क्या नाम है हियर, यहाँ पर जितना भी उन्होंने बताया है उसके अंदर में कई चीजें उन्होंने ये प्रभुपाद जी ने बताने की कोशिश की है अबाउट द लॉर्ड्स ओपुलेंसेस, द द बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ्स एंड हिज ओन बिहेवियर एज ए हस्बैंड, एंड अबाउट द क्या नाम है मतलब हिज बीइंग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड ऑल दैट क्या नाम है, मेरे को तो यही लगता है. हाँ यस तो आगे चले हैं. हाँ तो ये वरुण मेरे ख्याल में हम आज पढ़े, हाँ 32 हम पढ़ते हैं. तम आत्मजय दृष्टिभिर अनंत अनंतरात्मना दुरंत भाव परिरेभिरे पतिम निरुद्धम अपि आश्रवाद अम्बुनेत्रयोर विलाजातिनम भृगुपर्यवैक्लवत्. The insupportable ecstasy was so strong that the queens, who were shy, first embraced the Lord in the innermost recesses of their hearts. Then they embraced him visually, and then they sent their sons to embrace him, which is equal to personal embracing. But, O chief amongst the Brigus, though they tried to restrain their feelings, they inadvertently shed tears. Purport. Although due to feminine shyness, there were many hindrances to embracing the dear husband, Lord Sri Krishna. The queens performed that act by seeing him, by putting him in the course of their hearts, and by sending their sons to embrace him. Still, the act remains unfinished, and tears roll down their cheeks, despite all endeavors to check them. One indirectly embraces the husband by sending the son to embrace him, because the son is developed as part of the mother's body. The embrace of the son is not exactly the embrace of husband and wife from the sexual point of view. The embrace of the son is not exactly the embrace of husband and wife from the sexual point of view, but the embrace is satisfaction from the affectionate point of view. The embrace of the eyes is more effective in the conjugal relation, and thus, according to Srila Jiva Goswami, there is nothing wrong in such an exchange of feeling between husband and wife. ठीक है, ये तो अब खत्म ही हो चुका है. है ना. यहाँ पर जो है ना बड़ा अच्छी बात उन्होंने कर दी है वैसे, कि यू नो द वाइफ्स मेंटेन दैट, कि भाई मतलब वो बच्चों के सामने तो नहीं इस तरह से कर सकती थी ना, मतलब तो सो दे एक्सचेंज, मतलब वो दे एम्ब्रेस्ड हिम विद देयर आईज एंड ऑल दैट. अब बच्चे को भेजा उन्होंने, बड़ा बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर. क्या नाम है मतलब इस टाइप का व्यवहार जो है वो बड़ा, और के था किसी टाइम में, है ना. तो आगे आगे पढ़े, है ना. दिस व्हाट फील, एनीथिंग एल्स कैन एनीबॉडी वुड वांट टू से. No, no. हाँ चले फिर. टेक्स्ट 33 राधा तुम्हारे का तुम पढ़ लो. जी जी. यद प्यसो पार्श्वगतो रहोगत इस्तथापि तस्यांग ग्रीयुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेद तत्पदा चचलापि यच्छीरण जहाति कहिर्चित. Translation. Although Lord Shri Krishna was constantly by their sides as well as exclusively alone, his feet appeared to them to be newer and newer. The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. So, what woman can be attached from those feet, having once taken shelter of them? Purport. Conditioned living beings are always after the favor of goddess of fortune, although by nature she is moving from one place to another. In the material world, no one is permanently fortunate, however clever one may be. There have been so many big empires in different parts of the world.
There have been so many powerful kings all over the world, and there have been so many fortunate men, but all of them have been liquidated gradually. This is the law of the material nature, but spiritually it is different. According to Brahm Samhita, the Lord is served very respectfully by hundreds and thousands of goddesses of fortune. They are always in a lonely place also with the Lord, but still the association of the Lord is so inspiringly newer and newer that they cannot quit the Lord for a moment, even though they are by nature very restless and are moving about. The spiritual relation with the Lord is so enlivening and resourceful that no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of Him. The living beings are, by constitution, feminine by nature. The male or the enjoyer is the Lord, and all manifestations of his different potencies of feminine by nature. In the Bhagavad Gita, the living beings are designated as para prakriti or the superior potency. The material elements are apara prakriti or inferior potency. Such potencies are always employed for the satisfaction of the employer or the enjoyer. The supreme enjoyer is the Lord Himself. As stated in the Bhagavad Gita, the potencies, therefore, when engaged directly in the service of the Lord, revive the natural color, and thus there is no disparity in the relation of the potent and potency. Generally, people engaged in the services are always seeking some post under the government or the supreme enjoyer of the state. Since the Lord is the supreme enjoyer of everything in or outside the universe, it is happiness to be employed by Him. Once engaged in the supreme governmental services of the Lord, no living being wishes to be relieved from the engagement. The highest perfection of human life is to seek some employment under the Lord's supreme service that will make one extremely happy. One need not seek the moving goddess of fortune without the relation of the Lord. जीजा जी ये सेंटेंस है कि वन नीड नॉट सीक द मूविंग गॉडेस ऑफ फॉर्चून विदाउट द रिलेशन ऑफ द गॉड में यहाँ उन्होंने बता दिया कि ये सेंटेंस ये बता रहा है कि जो भगवान ने डिफरेंट देवी देवता अपॉइंट किए हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए, तो अगर कोई भी व्यक्ति केवल उन्हीं को मान रहा है, ठीक, तो फिर उसका बड़ा लोअर स्टेटस है। मतलब यहाँ पे एक इनडायरेक्टली उन्होंने एक डिफरेंस बता दिया है ना कि जी जो लोग डायरेक्टली श्री कृष्णा से कनेक्टेड हैं और जो लोग केवल इन देवी देवताओं से हैं, वो तो ये वाला चीज पार्ट तो है ही है, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। जो जो लॉर्ड जो देवी देवता भी है ना, वो भगवान से कनेक्टेड है। वो देवी देवता जो है इसीलिए है वो देवी देवता बिकॉज द लॉर्ड थिंक्स देम फिट टू होल्ड दोज पोस्ट्स। और यहाँ बड़ी अच्छी जो बात बताई है कि मैं कई चीजें बताई हैं कि लक्ष्मी जी के बारे में वो पता है, सबको पता है कि वो बड़ी चंचल है ना जी। वो चंचल है, वो किसी के पास में ठहरती नहीं है। तो बट यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड बताई कि वो छोड़ती नहीं, भगवान के पैर तो वो छोड़ती ही नहीं है। अब आप इसको चाहे जैसे समझें, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये मतलब जो वो लक्ष्मी जी है वो तो भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में। और इन इज वेरियस, चाहे वो राधा रानी है, चाहे मतलब जो भी हैं, रुक्मणी माता है, उनकी जो पत्नियां हैं, तो लैक्स एंड मिलियंस ऑफ गॉडेसेस वो उनकी सेवा में ही लगी हुई है। अब जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि हम उनके अंश हैं भगवान के। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि वी शुड, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे ना, तब तक हमें मतलब गॉडेस ऑफ फॉर्चून की भी कृपा प्राप्त होना नहीं है पॉसिबल, लेकिन जो प्योर डिवोटीज है वो ये चीज भी नहीं सीख करते हैं। वो तो मेरे ख्याल में यहाँ पर उनको ये सीख करना चाहिए जो जैसे अभी भी इंडिया में भारत में मतलब गवर्नमेंट सर्विस की क्रम में इतनी ज्यादा वैल्यू है, खाली आपको नौकरी करनी है तो फिर कह रहे मैं सरकारी नौकरी करो, है ना। तो वही तरह से अगर मतलब आपको तो सेवा करनी है, चाहे माया की करो चाहे भगवान की करो, तो भैया सेवा जो है ना सुप्रीम लॉर्ड की करो,
भगवान की सेवा करो, माया के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। जी जी जी। अपना 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 धंधा चला रहे हो अपने हिसाब से। अब 50 किताबें पढ़ रहे हो, भगवत गीता भी उसमें से एक किताब है, मतलब आप पढ़ते जा रहे हो बेवकूफों की तरह, ना समझ में आ रहा है। और वो जो है उसका एक आध श्लोक ही पकड़ करके आप वो सवाल कर रहे हो, यार 16,000 पत्नियां कहाँ से आ गई, जबकि भगवत गीता में ये है भी नहीं, बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी श्लोक में। तो हाँ क्या नाम है, मतलब दिस इज व्हाट इज सेड कि जो डिवोटी होने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। मतलब जो तुमने कहा है ना कि वो भी बड़ा ट्रू है कि जो देवी देवता हैं वो उनके द्वारा ही अपॉइंटेड है। मतलब आप उनको क्या नाम है, हम लोग को वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिसरिस्पेक्ट देम। हाँ हाँ मतलब वो तो करना ही नहीं है, किसी भी डिवोटी की भी नहीं करना है, इवन क्या नाम है किसी भी सोल की नहीं करना है। तो हाँ वो हम लोग के उसमें सदाचार में है, नमस्ते करते हैं भाई, बिकॉज वी थिंक दैट द अदर पर्सन इज ऑल्सो ए सोल, क्या नाम है, हु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एज वी आर पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ। तो लेकिन यही यहाँ पे कहने का मतलब एक लाइन में ये है कि अगर आपकी रेंज अगर केवल देवी देवता तक है तो हाँ इसका मतलब ये है कि आप संसार को ही सर्व कर रहे हैं, सीधी सी बात। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल हाँ क्लियर है। वो तो हाँ देखे सी, जो लोग सेल्स ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं लाइफ में, हाँ वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और हाँ, जो छुटकारा चाहते हैं इस वो मतलब दुखालयम अशाश्वतम से, हाँ, वो वो भगवान भगवान की प्रेम। भक्ति करते हैं। पूजा और हाँ भक्ति में फर्क है। हाँ ठीक, जो जो लोग क्या नाम है देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, मतलब आज आज तक आपने कभी ये वर्ड नहीं सुना होगा कि हम मतलब वो जो है दूसरा तरीका है, यू नो। हाँ और यस। भगवान की भक्ति करते हो, भगवान का तो भाई ये है कि अगर उन्होंने देखा कि भाई ये सुपात्र है, हाँ मतलब अब हमारी भक्ति का, तो फिर तो वो बहुत सारे इंस्टेंसेस में आपके ओपुलेंसेस को छीन लेते हैं, जी जी बिल्कुल। ताकि आपको क्या नाम है वो आपको आपको दूसरे टाइप का ओपुलेंसेस देना शुरू कर देते हैं, ताकि जी आपके पास टाइम हो उनकी भक्ति के लिए। आपका दिमाग जो है ना, जब आप जो कलयुग जो है, मतलब आप आगे कथा पढ़ेंगे, तो जब परीक्षित महाराज उसको मारने ही जा रहे थे, हाँ हाँ फिर उन्होंने कहा कि भैया मैं क्या करूं, मैं भी तो आपकी ही प्रजा हूं, कलयुग हाँ में था उनसे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो 4 चीजें में चले जाओ तुम, मतलब हाँ ये जो है ना कि मतलब दूध पान में, गैम्बलिंग में चले जाओ, मद्यपान में चले जाओ, लिकर में, है ना। और तीसरा क्या नाम है, मतलब वो जो 3 चीज है ना, हिंसा में चले जाओ, है ना, हाँ मतलब आप एनिमल स्लॉटर में, मतलब यस हिंसा में चले जाओ। और 14 था, अब क्या नाम है कि परिश्री गमन में चले जाओ। तो उन्होंने हाँ ये कहा कि परीक्षित महाराज आपके राज्य में तो ये चारों चीजें हो ही नहीं सकती हैं, तो मैं कहाँ जाऊं। तब उन्होंने 5वीं जगह भी कलयुग को दी, स्वर्ण में, सोने में, गोल्ड में। हाँ तो तो ये बात तो है। जो और वरुण जैसा बार बार कहते हैं कि क्या नाम है, मतलब वो जो जो आदमी मटेरियली ओपुलेंट है ना, जो बड़े मतलब वो जो बढ़िया सुख से जीवन व्यतीत कर रहा, वो तो भगवान की तरफ देखेगा भी नहीं। बिल्कुल। मतलब इसके लिए जो कष्ट में होगा ना, वही कर्म है, मतलब भगवान को अप्रोच करेगा। हाँ मतलब पता नहीं है, ही टेल्स इट इन 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 लैंग्वेज मच बेटर, है ना। मटेरियली एग्जॉस्टेड जो है, जो कुंती हाँ माता जी वही कहते हैं भगवान कि मटेरियल मटेरियली एग्जॉस्टेड का एग्जॉस्टेड मतलब है है। कि जो जिसके पास वो जब अमीर का वो देख चुका है, लेकिन वो अब उसको भगवान ने उससे सब चीज छीन लिया है, हाँ एग्जॉस्ट कर दिया उसको हाँ, इन हिज ओन वेज, है ना। जी बिल्कुल। तो वही आदमी जो है भगवान की तरफ वो जाएगा, है ना। हाँ हाँ तो अब एक ये एक बात मैं बता देता हूँ, 8-9% बचा, या तो मैं शिफ्ट कर जाऊं। ये जो है ना मेरा लैपटॉप जो है मैंने देखा ही नहीं है, इसमें आठ अच्छा। परसेंट बैटरी पड़ी हुई है। या तो मैं शिफ्ट कर जाता हूं, क्योंकि भी टाइम है 5 मिनट और हाँ, चल जाएगी, हो सकता है। अगर ये एकाएक बंद हो जाए तो वी विल क्लोज इट देयर फिर नेक्स्ट टाइम। ओके। हाँ हाँ, ठीक है। चलो अब ये वाला मौसी, एक पार्ट था मौसी कुछ कि कह रही थी, रूपा, हाँ रूपा मौसी। कि अभी जैसे राधा दी आप बता रही थी ना कि आप जिन पर्सन के बारे में,
तो मतलब मेरा यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप लोग भी बताइएगा कि ये जो आदि अनादि काल से जो हो रहा है, इतनी लीलाएं सब गाते हैं, बहुत डीपली हमारी संस्कृति में भगवान का इतना मतलब बताया गया है, डिटेल, कम ज्यादा हर घर में कुछ ना कुछ रीति रिवाज तरीके पूजा पाठ होते आए हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि जो पर्सन आपसे इंक्वायरी कर रहे थे राधा दी, अगर व्यक्ति जैसे अभी हम ही लोग हैं कर रहे हैं, वरुण है इतने छोटे बच्चे के सामने सारी चीजें पढ़ रहा है, ये है वो है, इससे क्या होता है कि अति सुख देखने के बाद या अति दुख देखने के बाद एक ऑप्शन माइंड को मिलता है कि हाँ हम इस रास्ते पर जाएं। लेकिन जिसके यहाँ बिल्कुल ही ये चीजें एब्सेंट हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को फिर मटेरियल वेज में ही सर्च पे लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ड्यूटी ही जो पहले के लोग समझते थे, और आज भी जिन लोगों के यहाँ छाया तक है इस चीज की कि गीता पढ़ी जा रही है या पूजा पाठ किया जा रहा है या वो सारी चीजें एक ड्यूटी पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ के तौर पे की जाती हैं, दे गेट ए शिफ्ट व्हेन एवर यू नो द थिंग्स हैपन, बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव, तो आती है। जैसे कि ना मेटीरियली एग्जॉशन आ जाए या फिर एक अति दुख में भी किसी किसी के ऊपर बहुत दुख पड़ता है तब भी वो खोजता है, तो वो झीनी सी फीलिंग होनी चाहिए, झीनी सी नॉलेज का पुट होना चाहिए, देन भगवान की तरफ आदमी सीख करने जाता है। अदरवाइज वाकई इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि इन एक्सप्लेनेशन से आप किसी को समझा पाओ कि आप इधर आ जाओ। वैसे भी ये बहुत इंडिविजुअल सर्च है, अगर आपको ही खनक गई और आपने पढ़ने बैठ गए, आप सुनने बैठ गए तो बात आ जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं है तो मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट है अदरवाइज। क्योंकि शब्दों का गेम जो है, ये मतलब शब्दों का गेम मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को की बुद्धि में नहीं जाता ये सारा एक्सप्लेनेशन भी, दे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन विद माया बुद्धि, समझ तो गए। क्या है, तो फिर क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, तो वो जो कहते नहीं कि इनहेरिटेंस में आ जाए थोड़ा सा फेथ बिलीफ, लेकिन लेकिन देन यहाँ पर ना जो राधा को जो लोग अप्रोच कर रहे हैं ना, मतलब दे आर इन सम वे सीकर्स, वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। मतलब जो तुम बात कर रही हो ना, वो तो मतलब उस टाइप की, तो जैसे आसुरिक जो लोग हैं ना, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो वो उनका कार्यक्रम जो है ना नेक्स्ट टाइम में, वो उसको और भी ये मृत्यु लोक से नीचे वाले लोकों में जाने का प्लान फिक्स हो गया है। आसुरिक लोग जो लोग हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आदमी सीख कर रहा है और पॉजिटिवली सीख कर रहा है, उसको हेल्प करने का हम लोगों की ड्यूटी है। ये हाँ तो वेरी है। वेरी ट्रू, यू नो। तो सो दैट पार्ट क्या नाम है, मतलब ठीक है, कुछ क्या नाम है, मतलब जिज्ञासु हैं, तो उनको हम लोगों को अपने वे में ही, जैसा एक बार एक एक जगह पे शीला प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में जो हम लोग कर्मयोग का पढ़ रहे थे, उसमें ये भी लिखा है कि जो डिवोटीज हैं समटाइम्स दे टेक रिस्क को समझाने के लिए, है ना, हम्म या उनको, और उसमें भगवत गीता में हर चीज का आंसर है। उन्होंने तो ये बताया हुआ है कि भाई उनको डिस्टर्ब मत करो, फिर ऐसे आस्तिक लोगों को आप डिस्टर्ब मत करो अपनी नॉलेज से। अगर अगर वो आर्ग्यूमेंट भी करते हैं तो देर आर ऑप्शंस फॉर यू, क्या नाम है, पोलाइटली वॉक अवे फ्रॉम देयर। वो जनरली होंगे तो क्या नाम है एक ग्रुप में ही ना, ट्राई टू रन यू डाउन, और वट एवर यू आर क्या नाम है डिमीनिंग योर वट एवर यू आर डूइंग, तो फिर देन इन दैट केस आप उनके साथ में ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। आप, समझ गए। भगवान ने बताया हुआ है। तो वो तो आसुरिक लोग हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। और उनके उनके उनकी पहली बात तो ये है कि मटेरियलिस्ट लोगों के साथ में आपको क्या नाम मतलब संपर्क भी बहुत मत उतना ही रखो जितना कि बहुत कम। आपको अपनी डे टू डे लाइफ में जो ड्यूटी करते हैं उसकी जी। वजह से उनके साथ में जरूरी है। हाँ। आप समझ गया ना क्या नाम है, उनके साथ में बाकी जो मटेरियलिस्ट हैं उनके साथ में वो तो, जैसा वरुण बार बार कहते हैं ना, उनका एक ही बिजनेस है, हाउ टू एक्सप्लॉइट ईच अदर हाँ, इंक्लूडिंग सेल्फ। उनका बिल्कुल। एक ही काम है, हम्म। उनके साथ में यू हैव टू कीप दैट ऑलवेज इन माइंड। हाँ। तो ये जो है ना, मतलब 1-2 मिनट में मैं बंदी कर दूंगा, मतलब ये हाँ अदरवाइज जो पता नहीं रिकॉर्ड ही ना हो पाए, तो एटलीस्ट कर मैं, तो सही कुछ एंडिंग, समझ हाँ पाए, है ना।
तो जी अगर कहना मैं इसके बारे में कुछ और कहना है ना, या कोई और क्वेश्चन है तो 2-3 मिनट हम लोग कर सकते हैं कि जी इसमें तो बात है ना, ये जो तुमने दोनों जने ने जो एक बताया। इसमें ये हाँ हाँ इसमें एक चीज मैं ये भी ऐड करूंगा, क्योंकि जो आपने रूपा मौसी कही ना, वो बात काफी हद तक सही है। इसीलिए जो डिवोटीज बार बार इसीलिए कहते हैं कि यू हैव टू सीक द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हम्म मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा के से ही आपको ये बात समझ में आएगा। हम्म डिवोटी से एक्चुअली तो इवन डिवोटी से मिलना इज ऑल्सो ए मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। पता है आपको, मैं बताऊं, रामायण में सुंदर कांड में बड़ा सुंदर है। विभीषण जो है, उनकी हनुमान जी से जब मुलाकात होती है, तो सबसे पहली बार तो विभीषण जी कहते हैं कि मेरे को लगता था कि मेरे पे भगवान की बिल्कुल कृपा नहीं है, बट आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान की मेरे पे कृपा है। क्यों? हम्म क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो संत से मुलाकात हो ही नहीं सकती। हम्म तो वेरी सही कह फैक्ट कि भाई जैसे आपसे कोई मिल रहा है, उसका मतलब भगवान की मर्जी उस पे हो रही है। हम्म और अब वो कितना उसका बेनिफिट लेता है, दैट इज अप टू हिम। देयर हम्म आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अनफॉर्चुनेट, इनको ये हम्म पता भी लग जाता है तब भी वो नहीं ले पाते। हम्म दैट इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेट, और बट देखो ना, मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हनुमान जी जो हैं वो उनसे मतलब वो सब परम भक्त हैं, मतलब वो भक्ति के पराकाष्ठा हैं। और हम्म आप राम दरबार में देखिएगा, सब लोग खड़े हुए हैं भगवान के साथ में या बैठे हुए हैं, वो जमीन में बैठ करके वो भगवान के चरणों में हैं, यू नो। तो जो उन्होंने कहा ना कि वो हनुमान जी से मुलाकात होते ही वो समझ गए भगवान की, क्या नाम है भैया, मेरे ऊपर तो कृपा है, है, नो। वो तो तो दैट मुलाकात इज नहीं द हो पार्ट, सकती। क्या नाम है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम्म हनुमान जी के भी भक्त होने का मतलब ये है, वो आप फिर मतलब देखो ना, वो तो युद्ध में वो उनकी पताका पे हैं। हम्म कहा भी है सबसे पहले, पता नहीं किसी परपोर्ट में आया या संजय ने कहा है कि भैया जिस चैरियट पे भगवान कृष्ण खुद हो, हनुमान जी उसको चैरियट के ऊपर हो, तो उसको कौन युद्ध में हरा सकता है ना। अभी हम लोग खत्म करेंगे यहीं पे, है ना, है ना। जी हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। थैंक यू। नमस्ते।